चीन ने पहली बार माना कि बीते वर्ष जून में लद्दाख की गलवान घाटी में भारतीय सैनिकों के साथ हुई हिंसक झड़प में उसके 4 सैनिक मारे गए थे। चीन के अखबार पीपुल्स डेली के एक ट्वीट के अनुसार इसकी जानकारी मिली। चीन ने पहली बार न सिर्फ ये बात मानी है, बल्कि इन जवानों को मरणोपरांत पदक देने का भी ऐलान किया है। इस झड़प में चीन की आर्मी का एक कर्नल भी घायल हो गया था। गलवान घाटी में भारतीय जवानों के हाथों चीनी सैनिक मारे गए थे। इस बात को चीन ने पहली बार कबूला है। आपको यहां बता दें कि गलवान वैली में ये झड़प उस वक्त हुई थी जब भारतीय सैनिक अपनी सीमा से चीनी सैनिकों को वापस जाने के लिए कहने गए थे। इस दौरान चीनी सैनिकों ने कंटीले तार लगी हुई लोहे की रॉड से भारतीय सैनिकों पर हमला बोल दिया था। इस खूनी झड़प में भारतीय सैनिकों ने चीन को करारा जवाब दिया था। हालांकि इसमें भारतीय सेना के एक कर्नल समेत 20 जवान शहीद हो गए थे, लेकिन गलवान घाटी की इस घटना के बाद से ही लद्दाख की सीमा पर जबरदस्त तनाव दिखाई दिया था, जिसका पटाक्षेप 2 दिन पहले सेनाओं के वापस जाने के बाद से हुआ है। इस झड़प के बाद एक अमेरिकी रिपोर्ट में बताया गया था कि इस खूनी झड़प में चीन के करीब 30 से 40 जवान मारे गए थे। हालांकि चीन ने कभी इसका जिक्र नहीं किया था। चीन के कुछ अखबारों में ये जरूर कहा गया था कि इसमें कुछ जवान मारे गए हैं, लेकिन इनकी गिनती कभी नहीं बताई गई। अब यह ऐसा पहली बार हुआ है कि इनके बारे में चीन ने सच्चाई कबूल की है। गलवान की घटना के बाद दोनों ही तरफ से न सिर्फ सीमा पर सेना का जमवाड़ा बढ़ाया गया, बल्कि किसी भी विपरीत परिस्थितियों का जवाब देने के लिए भारत ने वहां पर तोपखाने की भी तैनाती कर दी थी। इसके अलावा भारतीय वायुसेना को हर वक्त अलर्ट पर रखा गया था। गौरतलब है कि केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा था कि भारत अपने सैनिकों को एक तरफा सीमा से वापस नहीं बुलाएगा। 11 फरवरी को उन्होंने सदन को बताया कि चीन और भारत पैंगोंग झील के उत्तरी और दक्षिणी क्षेत्र के जवानों को हटाने पर राजी हो गए हैं। इसके बाद भारतीय सीमा के समीप तैनात टैंक भी वापस बेस कैंप लौट आए थे।